गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 12 मई। 12 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके होंगे और जितने भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी सारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो इन ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। कर्नल वी एन थापर, नेहा द्विवेदी दोनों ने ही मिलकर ये बुक लिखी है। और ये फ़ोटो में आप देख रहे होंगे, ये हैं कैप्टन विजयंत थापर और इन्हीं के जीवन पे ये आधारित है। शहीद विजयंत थापर को वीर चक्र पुरस्कार से भी नवाजा गया था, मरणोपरांत नवाजा गया था, याद रखिएगा आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसे जो है 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि कोविड-19 का कहर पूरे वर्ल्ड पे है और जितने भी प्रोग्राम होने थे सब कुछ पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो इसे भी पोस्टपोन कर ही दिया गया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। नीचे देखिए आप, विश्व तैराकी संस्था फिना ने यह फैसला लिया है। किसने लिया? फिना ने लिया। इसे आप याद रखेंगे। यह एक संस्था है जो ये प्रोग्राम करवाती है। यह आयोजन जापान के फुकुओका में होना था और इस चैंपियनशिप का आयोजन 13 मई से 29 मई 2022 तक होगा। तो ये जो है अब इसकी डेट भी निर्धारित हो ही गई है। 13 से 29 मई तक 2022 में ये होगा। विश्व चैंपियनशिप में गोताखोरी, ओपन वाटर तैराकी, लयबद्ध तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी होती हैं। यह भी घोषणा की गई है कि मास्टर्स चैंपियनशिप जापान के क्यूशू में 31 मई से 9 जून 2022 तक आयोजित की जाएगी। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड का 9 मई को निधन हो गया। वो किस देश से थे? तो वो अमेरिका से रिलेट करते थे। और देखिए, ये कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मदर्स डे 2020 कब मनाया गया? तो मदर्स डे 2020 10 मई को मनाया गया। और दुनिया में यह दिवस अलग अलग वक्त पर मनाया जाता है। और भारत में अमेरिका की तर्ज पर मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य माँ की निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले उन्हें सम्मान और धन्यवाद देने के लिए लोगों को जागरूक करना। और मई में जितने भी अब तक के इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं सबको मैं आपको एक तरफ से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस जो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इतने डेट आप याद रखेंगे, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा? तो इसमें जो है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जो है खरीदा है। और यह अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के इस सेक्टर में निवेश करती है। और 22 अप्रैल को फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो के 9.99% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया था। और इसके बाद 4 मई को अमेरिका की इक्विटी निवेश कंपनी सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सा खरीदी। अब विस्टा ने जो है 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चाइनीज़ और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस दर्रे के पास 10 मई को झड़प हुई? तो ये नाकुला दर्रा जो कि सिक्किम में पड़ता है, यहाँ पे ये हुआ था। और यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में पूरे हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 480वीं जयंती जो है मनाई गई है। ये फोटो में आप देख रहे होंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पे नेशनल पार्क 2 हैं, दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज नेशनल पार्क, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं, पूछ देता है एग्जाम में अक्सर। तो दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत, 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं। और कब कब फाउंड होते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, डेट दी गई है 87 से 88 में दुधवा, 2012 में अमानगढ़ और 2012 में पीलीभीत। तो जो है 3 है, इन्हें आप याद रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सैनिक सेवा पदक विजेता दलित इजलाम लाई का निधन 6 मई 2020 को हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में थे। और उन्होंने 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम किया था। उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 में भारत पाक युद्ध में भाग भी लिया था। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 30% की कमी आई है। और जानते हैं लॉकडाउन में हमारे जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री, सब कुछ बंद है, तो इससे जो है एनर्जी डिमांड घट गई है और इसलिए जो है रिडक्शन हुआ है, 30% की कमी आई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।